जितना नेगेटिविटी गलत होती है उतना ही उनका साथ भी गलत होता है। आग दो काम करती है, आग जलाती भी है। जिसकी जिंदगी में हर्डल्स नहीं, सच में उसका कोई हिस्ट्री नहीं होता। महाराज को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था, क्योंकि सामने वाला तो आपको भगाना चाहता है ना। अब लाइफ जो मिली है भाई, क्या पता यही आखिरी हो। आपके अंदर ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से अलग अलग बीमारियां जन्म लेती, इतना शोर मचाती है कि सामने वाले के कान से खून निकाल देती। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इस पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम और थ्रेड्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और थ्रेड्स पर मैं सिर्फ रील अपलोड करती हूँ, ठीक है। और यदि ये नहीं कर सकते हैं, मतलब सब्सक्राइब और फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो किसी भी जरूरतमंद को कोई भी एक चीज डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से, ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके तो इस रीडिंग को भी अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग सबके लिए है, कॉमन है, लेकिन आज थोड़ा सा अलग कुछ करना चाहूंगी मैं। तो हमारे जो गॉड ऑरेकल है वहां से आपके लिए सबसे पहले मैसेजेस पिक करना चाहूंगी कि आपकी जिंदगी में क्या होने जा रहा है। तो बताइए हमारे भगवान जी, हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने जा रहा है। दो मैसेजेस है आगे है पहले ही। सबसे पहले जो कार्ड गिरा है वो राम जी का। राम जी कहते हैं कि भाई अपनी जिंदगी में धर्म की राह पर चले, सत्य की राह पर चले। कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में ऐसी चीजें हुई है जहां पर मतलब आपके इर्द गिर्द लोग थोड़े असत्य हैं, मतलब वो धर्म की राह पर नहीं चलते। हो सकता है कुछ बुरे लोग हैं, कुछ नेगेटिव लोग हैं, कुछ ऐसे लोगों से आप घिरे हुए हैं जहां जैसे होता है ना वो कीचड़, कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे आप उस कमल की तरह है, लेकिन आपके इर्द गिर्द कीचड़ है। तो आपको कमल की तरह खिलना है, ठीक है। आपको उस कीचड़ को अपने ऊपर नहीं आने देना है। जब कीचड़ लगने लग जाता है तो दाग लग जाते हैं, ठीक है। दाग अच्छे है नहीं है, कमल पर दाग अच्छे नहीं है। कमल का नेचर होता है कि वो कीचड़ में खिल के भी कीचड़ से विलुप्त रहता है, कीचड़ का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो आपको भी, भले ही आप जिस भी एनवायरमेंट में है, बुरा भला कुछ भी एनवायरमेंट है, आपको उस एनवायरमेंट से अपने आप को थोड़ा डिटैच करके रखना है। इससे क्या होगा, इससे आपके अंदर की पॉजिटिविटी पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब क्या होता है, जैसे हम झूठे लोगों के साथ रहते हैं तो झूठों का साथ देते हैं। जितना गलत झूठ बोलना होता है उतना गलत साथ देना भी होता है। जो लोग नेगेटिव होते हैं उन लोगों के साथ रह रह कर हमारे थॉट्स पर भी उनकी नेगेटिविटी का प्रभाव गिरने लगता है। जितना नेगेटिविटी गलत होती है उतना ही उनका साथ भी गलत होता है ना। तो हमेशा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप पर काम करिए, अपने आप को ग्रो करिए। तो राम जी आपको यही बताना चाहते हैं कि आपको हमेशा सच की तरफ रहना है, पॉजिटिविटी की तरफ रहना है, अच्छाई की तरफ रहना है, रोशनी की तरफ रहना है। आपको अंधेरी की तरफ नहीं जाना है। तो हमेशा अपनी जिंदगी में लाइट, ब्राइट लाइट की तरह शाइन करिए। ऑब्स्टेकल्स आएंगे, आप लोगों की जिंदगी में बहुत ऑब्स्टेकल्स आए रहेंगे, बहुत आए रहेंगे, इतने के आपको कभी कभी लग रहा होगा कि भाई बस सब कुछ खत्म हो गया आपकी जिंदगी का। लेकिन यही ऑब्स्टेकल्स है जो आपको आगे जिंदगी में जीना सिखाते हैं, आपको आपकी जिंदगी के सही मकसद की तरफ लेकर जाते हैं, राइट। तो इन ऑब्स्टेकल्स को ऑब्स्टेकल्स ना समझे, ये लेसन है लाइफ की, इन्हीं लेसन से सीखना पड़ता है। और जिसकी जिंदगी में ऑब्स्टेकल्स होते हैं, लेसन्स होते हैं और हर्डल्स होते हैं, वही इतिहास रचता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इतिहास रचना है या आप उस पाथ पर है कि आपका इतिहास बने, तो ऑब्स्टेकल्स आएंगे, उन ऑब्स्टेकल्स को फेस करना पड़ेगा, ठीक है। देन है यजना। यजना आपको बोलते हैं कि सैक्रिफाइस, मतलब आपके जिंदगी में जितनी निगेटिविटी है, जितनी कोई भी चीज है, जितनी बुरी चीज है, ईगो, एटीट्यूड, एरोगेंस, गुस्सा, मोह, सब कुछ, सब कुछ आ गया उसमें। तो वो सारी चीजें क्या है, ऑब्स्टेकल्स है आपकी जिंदगी के।
उनको क्या करना है, स्वाहा करना है। आप उसी पर नजर रखेंगे तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ऐसे ही ऑब्स्टेकल्स ऐसे उठाना पड़ता है और स्वाहा कर देना पड़ता है और अपना रास्ता चलना पड़ता है। सच की राह कठिन होती है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं, सब मुमकिन है। बस थोड़ा सा सोच लीजिए कि मुझे इस हर्डल को मुझे क्रॉस करना है। समझ लीजिए, टारगेट बना लीजिए कि इसे क्रॉस करना है। दैट्स, सब अपने आप हो जाएगा। जब आप ठान लेते हैं ना किसी चीज को, तो यूनिवर्सल सपोर्ट आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो पहले ठान लीजिए। जैसे ही आपने ठान लिया, यूनिवर्स आपको ऑटोमेटिकली अपना सपोर्ट भेजना शुरू कर। आपने बहुत कुछ मुसीबतें फेस की है, बहुत कुछ हर्डल्स फेस किए हैं, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी पर भी एक बुरा प्रभाव पड़ा है। जहां आपको लगता है कि अब आपका कोई भी नहीं, अब आपका साथ देने वाला भी कोई नहीं। अब आपको महसूस भी हो रहा होगा कि नहीं, बस सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता इसका आगे, मेरा कुछ नहीं हो सकता है, मैं बस हार गया, हार गया, हार गई, जो भी है। लेकिन राम जी आपको बताते हैं ना, सूर्य की तरह प्रकाशमान होना। यजना बोलते हैं ना, फायर, आग, आग बनिए। इस तरीके की आग बनने का कि हमेशा दूसरों के दिए में भी रोशनी डालने की कैपेबिलिटी रखने। आग दो काम करती है, आग जलाती भी है, ठीक है। जलाने वाली आग ना बने, रोशनी देने वाली आग बने, दूसरों को रोशनी देने वाली आग। यही आपको सैक्रिफाइसेस सिखाते हैं आपके लाइफ के। सैक्रिफाइसेस एक लेसन की तरह होते हैं, जो लेसन आप सीखते हैं और अपनी जिंदगी को ग्रो करते हैं आप। तो अपनी जिंदगी के हर्डल्स से सीखिए। हर्डल्स आपको मतलब सब कुछ सिखा देते हैं, सब कुछ। सब कुछ माता पिता कभी नहीं सिखा पाते, लेकिन आपके एक्सपीरियंस आपको सब सिखा देते हैं वैसे, ठीक है। और बताइए, वरुण देव, वाटर गॉड। जैसे होता है ना, हम कैसे एक पुरानी बुजुर्गों की कहावत थी, मतलब हमारे इधर मराठी में कहावत थी। अब मैं तो आपको मराठी सिखा कर ही रहूंगी भाई, सब लोग सीख लेना, ठीक है। रोज थोड़ा कुछ ना कुछ बोलते ही रहती हूँ। प्रवाहाच्या दिशेने वाहत जा, मतलब जिस तरफ फ्लो है ना, उस तरफ बहते जाने का। जैसे जिंदगी जहां लेकर जाए चले जाने। हर्डल्स कम आते, जो जिंदगी परोस कर दे रही है आपके लाइफ में, एक्सेप्ट करें। हर्डल्स कम आते हैं, परेशानी कम होती है। इससे आपकी जिंदगी की परेशानियां कम हो जाएगी, क्योंकि आपने तो एक्सेप्ट कर लिया है ना। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो दर्द कम हो जाता है। जैसे आपको अगर सर में दर्द हो रहा है, तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए मेरे सर में दर्द हो रहा है, ओके ठीक है, अपने आप दर्द कम हो जाएगा। ये उन महिलाओं को ज्यादा समझ आएगा या उन पुरुषों को ज्यादा समझ आएगा जो लोग किचन में काम करते हैं और कभी उनका हाथ कट जाता है। जैसे ये देखिए मेरा कटा, कल से कटा हुआ है, ब्लीडिंग ही खत्म बंद नहीं हो रही, तो वो कार्ड्स को ना लग जाए इसके लिए मुझे बैंडेज लगा के। तो जो किचन में काम करते हैं ना, वो कटता है लेकिन उसको नजरअंदाज कर देते, छोड़ देते हैं, हाँ ठीक है, वो अपने आप रिकवर होना शुरू हो जाता है अपने आप। तो ऐसे ही है, जिंदगी के हर्डल्स है। अब आपका अगर हाथ कट गया या कुछ जल गया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप किचन में काम नहीं करेंगे, है ना। तब भी हमारी सारी औरतें किचन में काम करती है ना, जितने पुरुष किचन में काम करते करते ही है ना। या किचन में भी नहीं, आप जहाँ कहीं भी काम करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, आपको थोड़ी सी चोट लग जाने से आप काम छोड़ देते हैं, आप फिर भी काम करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका टारगेट तब काम होता है। तो जिंदगी के हर्डल्स में आप हर्डल्स की तरफ क्यों देखते हैं? आप अपने टारगेट पर फोकस करिए, उन हर्डल्स को एक्सेप्ट कर लेने का। जैसे आपको चोट लग जाने के बाद आप उस चोट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस चोट के साथ काम करते हैं ना, वैसे ही जिंदगी में लगी हुई चोट को एक्सेप्ट करने का और आगे चलने का। उस चोट को अपना, मतलब वो होता है ना, चांद में दाग है, लेकिन दाग कभी कभी तिल की तरह होता है और खूबसूरती बढ़ाता है। वैसा अपने उन्हीं सारे जख्मों को ना तिल की तरह बनाने का, जहां से आपकी खूबसूरती बने, और वही इतिहास रचेगी। जिसकी जिंदगी में हर्डल्स नहीं, सच में उसका कोई हिस्ट्री नहीं होता। आप कितनी भी किसी भी महापुरुष की हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, उसकी जिंदगी में हर्डल्स ही हर्डल्स। एक हर्डल खत्म नहीं होता है, दूसरा रेडी रहता है। कभी कभी तो एक साथ नॉन स्टॉप हर्डल्स ही चल रहे होते, इसके अलावा कुछ नहीं। तो हमेशा मुसीबतों में रास्ता बनाने का, है ना। जब आप मुसीबतों में, अब आप खुद देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज, कहा था उनका किला हमेशा पहाड़ों के ऊपर रहता था,
माता जिजाऊ ने उनको इस तरीके से ट्रेन किया था कि वो किसी भी तरीके से, किसी भी मुसीबत से कभी ना कतराए। बचपन से उनका ट्रेनिंग वैसे हुआ, वो मुसीबतों के साथ ही पले बड़े। हर वो चीज तब छत्रपति शिवाजी महाराज का हिस्ट्री कभी पढ़ कर देखिए, तब आपको समझेगा। अब छोटे से रीडिंग में मैं तो इतना सब कुछ तो नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ, मतलब मुझे भी कभी कभी लगता है, मैं भी कभी कभी महाराज से बात करती हूँ और बोलती हूँ, महाराज तुम्हें परत जरूरत है, लेकिन महाराज वापस कैसे आएंगे? आप सब लोगों के रूप में वापस आएंगे। महाराज हमेशा मतलब वो चढ़ाई पर रहते, घर पर जाना पड़े तो चढ़ के जाए, आसान नहीं है, कोई भी राह आसान नहीं है। उनके हर चीज अंडरग्राउंड अड्डे रहते थे। अब अड्डों में वो चीजें उनके पते कभी किसी को पता नहीं चले, मतलब वो कहाँ है वो बताते कुछ और थे और जाते किसी और जगह से थे, और पहुंचते कहीं और ही थे और जाना कहीं और ही होता था। मतलब कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता था कि महाराज को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। वो अपनी जिंदगी के रास्ते, अपनी जिंदगी के हर्डल उन्होंने खुद बनाए, ताकि उस रास्ते से उनके अलावा कोई और ना जा सके। उनके जितने लोग थे ना, वो हमेशा इस तरीके से चढ़ाई करते थे, जैसे वो चींटियां होती है ना, पहाड़ों पर ऐसे ऐसे चढ़ जाती है। आप चढ़ के देखे, मैं चढ़ के देख, नहीं होता है ना, लेकिन वो उस वक्त वो लोग फटाफट 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 निकल जाते थे। तो हर्डल से ही ट्रेनिंग होती है। आपके हर्डल्स आपकी जिंदगी में आपको ट्रेन कर रहे हैं, तो ऐसे ही हिस्ट्री बनता है। आपका भी हिस्ट्री बनेगा अगर आप हर्डल्स क्रॉस कर रहे हैं तो अपने हर्डल्स को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड ना लीजिए। इसका मतलब ये है कि ये हिस्ट्री है। और देखिए, और बताइए हमारे डिवाइन एंजल्स, हमारे स्पिरिट गाइड भगवान जी, देखिए दुर्गा देवी जी, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को बिल्ड करिए। जैसे ही आप अपने अंदर की स्ट्रेंथ बिल्ड करते हैं ना भाई, आपको अपने आप चीजें मिलना शुरू होता है। हर कार्ड आपको वही बताएगा, अपने अंदर स्ट्रेंथ बिल्ड करिए, अपने अंदर का पावर जगाइए। क्यों ये कार्ड्स आज क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इस पावर की आपको जरूरत है। आप भले ही अपनी जिंदगी में फ्लो में चल रहे हैं, हर्डल्स को क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ हर्डल्स ऐसे आ जाते हैं ना, जहां पर माइंड ब्लॉक हो जाता है। अब आगे कैसे क्रॉस करूं, समझ नहीं आता। तब आपको जरूरत पड़ती है स्ट्रेंथ की, पीस की, शांति की। तब माँ दुर्गा को जगाने का अंदर, उससे क्या होगा? उससे आपके अंदर एक करेज बिल्ड होगा। करेज बिल्ड होगा, वो आपको आगे की दिशा की तरफ जाने के लिए कॉन्फिडेंस देगा। आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ पाएंगे, चाहे कुछ भी हो। मतलब आपका अगर कॉन्फिडेंस थोड़ा भी कम हुआ तो हो सकता है आप खाई में गिरे, हो सकता है आपको चोट लगे। इसी के लिए माँ दुर्गा जी को पहले याद कर लीजिएगा। अगर माँ दुर्गा जी को याद नहीं कर सकते भाई, धार्मिक अगर कुछ प्रॉब्लम है, अपनी अपनी माताओं को याद कर लीजिएगा। जब आप पैदा हो रहे थे तो आपकी माँ चीख रही थी, वो भी हर्डल था, ठीक है? उस माँ का इतिहास, मतलब आप जो पैदा होकर आज रीडिंग सुन रहे, ठीक है? तो अपनी अपनी माताओं को याद कर लीजिएगा। आपके माताओं ने कितना करेज बिल्ड किया होगा अपने अंदर आपको पैदा करते वक्त, तो वही बनना है आपको। ये छोटे मोटे चीजों की वजह से आप इतना परेशान हो जाते हैं, क्यों? परेशानी को इतना परेशान करने का, इतना परेशान करने का कि परेशानी परेशान होकर भाग जाए। देन है केतु, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ग्रो करिए आप, ताकि स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म, इसके पहले भी मैं बता चुकी हूँ, ठीक है? फिर से बता देती हूँ। स्पिरिचुअलिटी मतलब सिर्फ पूजा पाठ आरती नहीं है, ठीक है? स्पिरिचुअलिटी मतलब अपना दृष्टिकोण हर चीज की तरफ पॉजिटिव रखना। चाहे आपकी जिंदगी में हर्डल्स आए, चाहे आपकी जिंदगी में तूफान आए, चाहे आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आए, खुशियां आए, कुछ भी आए, आपको अपना नजरिया हर चीज में कैसे रखना है? पॉजिटिव। जब आप अपना नजरिया चेंज करेंगे हर चीज की तरफ देखने का, जब आप अपने आप को बैलेंस रखने की कोशिश करेंगे, ना ज्यादा गुस्सा करेंगे और ना ही ज्यादा प्रेम। अति प्रेम हानिकारक, अति क्रोध हानिकारक। मतलब अति किसी भी चीज की ना करते हुए जब आप बैलेंस्ड हो जाते हैं ना, इट मीन्स आप स्पिरिचुअल इंसान है, ठीक है? तो ये
हर एक व्यक्ति ने समझना है कि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ग्रो करना है। आप जैसे स्पिरिचुअलिटी की तरफ ग्रो करते हैं ना, आपकी जिंदगी के 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ ग्रो कैसे करने का? तो मेडिटेशन करने का, शांत बैठने का, अपने जीवन को समझने की कोशिश करने का, उलझने की नहीं। जीवन से कभी ना उलझे। जीवन ऑलरेडी एक उलझन है, उसमें उलझ कर क्या कर लेंगे आप, है ना? तो उसको प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करने का, उसमें से लेसन लेने का और बाकी चीजें छोड़ देने का, उसको बाकी चीजों को स्वाहा कर देने का। यज्ञ में यज्ञ करते हैं ना, हवन करने का, उसमें स्वाहा कर देने का और अपने साथ सिर्फ पॉजिटिविटी रखने का। तभी आप एक स्टेप आगे बढ़ा पाएंगे अपनी लाइफ। वरना हमेशा ऐसे पीछे 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 कब तक पीछे चलेंगे आप? किसी के पीछे ना भागे, आपको किसी के पीछे भी नहीं भागना है, क्योंकि सामने वाला तो आपको भगाना चाहता है ना। इसी के लिए तो आपको, मतलब वो आगे आगे भाग रहा है। चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, एक जगह स्थिर हो जाइए, रुक जाइए, एकदम साइलेंट हो जाना है, एकदम साइलेंट, खामोश। फिर खामोशियां शोर मचाती है, इतना शोर मचाती है कि सामने वाले के कान से खून निकाल देती है। तो आपकी खामोशियां शोर मचाएगी। इसी के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है हमेशा अपने आप पर फोकस्ड हो जाने का और खामोश हो जाने का। इतना खामोश हो जाने का कि सामने वाला आवाज सुनने के लिए तरसे। यदि आपको आपकी जिंदगी में इस तरीके के फेज है ना, अपने अंदर आ जाइए। बाहर की यात्रा नहीं होती है, सब अंदर की यात्रा होती है। तो आप अपने अंदर आ जाइए, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। उसी तरीके से आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने का है। ये आपको स्पिरिचुअलिटी का मैसेज ही इसके लिए आया है क्योंकि काफी लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम और सोलमेट वाली जर्नी में या लवर्स वाली जर्नी में होंगे जिन्होंने धोखा खाया होगा। किसी और को बोलने से बेटर है ना, अपने आप पर काम करो। आप अपने आप पर काम करोगे तो आपकी ऊर्जा जो है ना, जैसे हमारा आभा मंडल होता है ना, ऐसे हमारे इर्द गिर्द ना हमारा एक ऑरा होता है। वो ऑरा जब शाइन करता है तो हर चीज, हर एक, मतलब चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो ऑटोमेटिक आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। इसी के लिए आपको मेडिटेशन करना है, स्पिरिचुअल बनना है। मेडिटेशन इसके लिए बोलती हूँ क्योंकि मेडिटेशन क्या करता है ना, आपके विचारों को रुका देता है। आंख बंद करते हैं ना, दुनिया से आपका रिलेशन कट करता है। आप जब सीधे बैठते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, जहां आपके चक्रास होते हैं। चक्रास मतलब क्या? जैसे चक्रास कैसे रिप्रेजेंट होता है ना हमारी बॉडी में, मतलब जैसे ये देखिए, मूलाधार चक्रा से लेकर सहस्त्रार चक्रा तक, ठीक है? मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक आपके 7 चक्रा होते हैं। ये 7 चक्रा मतलब क्या है? आपके रीढ़ की हड्डी में 3 वेन्स जाती है और वो वेन्स जहां जहां इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट मतलब ऐसा, जहां मिलती है ना, उसे चक्रा बोलते हैं, ठीक है? वो चक्रा का पॉइंट है। और वो चक्रा का पॉइंट क्या होता है? वो ब्लॉक हो जाता है। इसकी वजह से जो सर्कुलेशन है ना, जो आपके ब्रेन तक सर्कुलेशन पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंच पाता। आपके अंदर ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से अलग अलग बीमारियां जन्म लेती है। फिर वो फ्रस्ट्रेशन हो, एंजाइटी हो, आपके लिवर से लेकर डिसऑर्डर्स हो या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस हो, कुछ भी हो, आपके चक्रास अगर इम्बैलेंस हो जाएंगे तो एक 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 बीमारी आपको, हाई बीपी, लो बीपी, शुगर, कुछ भी, सब कुछ है उसमें। किसी के ओवरीज में प्रॉब्लम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, पल्स रेट ऊपर नीचे हो जाता है, थायराइड में प्रॉब्लम है, सब कुछ, माइग्रेन है, कुछ भी, एवरीथिंग, सब कुछ रिलेटेड चक्रा से है। इसीलिए आपको बोलती हूँ कि मेडिटेशन करें और अपने चक्रास को क्लीन करें। आपको किसी के पीछे नहीं भागना है, किसी भी व्यक्ति के पीछे नहीं भागना है, अपने आप पर फोकस होना है, अपने आप पर ही फोकस रहना है। सामने वाला व्यक्ति आप ही के सोल का पार्ट है तो आप तक पहुंचेगा ही। अगर वो आपके लिए बनाए तो यूनिवर्स ने अगर आपके लिए बनाया है तो आप ही के लिए बनाया है ना, किसी और के लिए तो नहीं बनाया होगा, है ना? तो वो आपका ही है, वो आप तक आ जाएगा। आप इतना ना चिंता करें। जो चीज आपके डेस्टिनी में है ना, उसे कोई नहीं छीन सकता है आपसे। आप फियर में ना रहे। अगर वो आपकी डेस्टिनी है तो आप ही की डेस्टिनी है, देर अदेर आप ही को मिलना है। तो चिंता करके आप अपने चक्रास को क्यों ब्लॉक करते और जर्नी को डिले क्यों करते?
बेस्ट ऑप्शन है ना कि आप अपनी जर्नी को क्लियर करिए और अपने चक्रास पर काम करिए। आप देखिए, कई लोगों को बीमारियां होना भी शुरू हो गया होगा, किसी को हाई बीपी हो गया होगा, किसी को शुगर हो गया होगा, किसी को एंजाइटी, डिप्रेशन, गुस्सा आना, बहुत सारी ऐसी चीजें होने लगी हो। और ये फेज है, ठीक है, ये होता है ऐसे, लेकिन उससे बाहर निकलने का यही एक उपाय है। अगर कोई आपको बोलता है कि भाई मैं तेरे चक्रा क्लीन कर दूंगा, ऐसे नहीं होता है डियर। चक्रा तो आपके है ना, आपको ही क्लीन करना पड़ेगा। दूसरा क्या करता है, सिर्फ हीलिंग देता है और उस टाइम के लिए आपके चक्रास को खुलने की कोशिश करता है एनर्जेटिक। लेकिन आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप अपने ही अंदर वो एनर्जी पैदा करें ताकि दूसरी बार वो ब्लॉक ही ना हो, है ना। कोई भी आपको कितना वक्त तक हीलिंग देगा बताए, कोई भी कितना वक्त तक हीलिंग देगा, कब तक आप हीलिंग पर जिंदा रहेंगे। वही हो गया ना, कब आप अपने अपने आप से सांस लेंगे, कब तक जिंदगी में वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी आप। मैं चाहती हूँ कि आप इंडिपेंडेंटली सांस लें, इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ आप अपने आप पर फोकस रहे, अपने आप से काम करें, उन चीजों पर ध्यान ना दे कौन क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, कौन ब्लैक मैजिक कर रहा है, व्हाइट मैजिक कर रहा है, कौन सा क्या कर रहा है। करने दीजिए जिसको जो करना है। आपकी एनर्जी और आपके चक्रा अगर ब्लॉक नहीं है और आपका ऑरा प्रोटेक्टेड है ना, तो पूरी दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि आपको हिला दे। आप अपने चक्रास पर अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखें। और ये वीडियो मैंने जानबूझ के आज मतलब हमारे भगवान जी के ओरेकल डेक से किया है, क्योंकि मुझे आप लोगों को ये मैसेज देना था। पता नहीं क्यों इंट्यूशंस आ रहे थे कि मुझे आप लोगों को ये मैसेज देना है, इस तरीके से मैसेज देना। क्योंकि नॉर्मल रीडिंग में वो क्या पार्टनर की फीलिंग्स और ये सब ही देखते रहते हैं, लेकिन भाई उन फीलिंग्स तक या उन चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए बेसिक काम जो आपको करना है ना, वो ये काम करने है, ठीक है। ये मतलब मेरी तरफ से नहीं है गाइडेंस, इस पे रीडिंग में तो मैं ही बताते रहती हूँ आपको, लेकिन आज मैं चाह रही थी कि भगवान जी की तरफ से आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस मिले, ठीक है। तो आपको अपने आप पर काम करना है, अपने चक्रास पर काम। यदि आपको लगता है ना कि और मेडिटेशन पर मुझे और कुछ आपको पूछना है या कुछ, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर फिर से आप सारे सवालों के जवाब, मतलब मैं एक साथ सारे सवाल कलेक्ट करूंगी और फिर एक रीडिंग बनाऊंगी, तो मैं उसमें सिर्फ और सिर्फ उन सवालों के जवाब दूंगी, सभी के, जिनको जो प्रॉब्लम हो रहा है ना वो, ठीक है। प्रजापति, लॉर्ड ऑफ क्रिएचर, आपकी जिंदगी में नई शुरुआत होने जा रही है, न्यू बिगिनिंग। जहां द एंड होता है ना, वहीं से बिगिनिंग होती है, याद रखिएगा। आपको अभी लग रहा होगा कि आपकी जिंदगी का द एंड हो गया है, ये द एंड नहीं है, ये नई बिगिनिंग है। भगवान जी खुद बोल रहे हैं कि ये नई बिगिनिंग है। वो सब डिस्ट्रॉय करते हैं और फिर फ्रेश फ्रेश तरीके से सब कुछ नया बनाते हैं। तो वही है कि आपकी जिंदगी में आने वाले जो हर्डल्स है ना, वो आपकी जिंदगी का द एंड नहीं है, ये न्यू बिगिनिंग है, यही से नई शुरुआत होगी। जैसे मैंने इसके पहले भी एग्जांपल दिया था, पेड़ की ब्रांचेस काट दी जाती है, पूरा पेड़ काट दिया जाता है, और जहां से काटा होता है वहीं से नए नए पत्ते खिलना शुरू होता है, दैट इज न्यू बिगिनिंग। वो नए पत्ते हैं। अगर ब्रांचेस नहीं काटी होती तो नए पत्ते खिलते। तो जो ब्रांचेस काटते हैं ना, हमेशा अपनी जिंदगी के जो नॉर्मल कॉमन एग्जाम्पल्स है ना, उससे बहुत कुछ ऐसी चीजें हमें पता चल जाती है हमारी लाइफ में। यूनिवर्स हमें संदेश दे रहे होते हैं, मैसेजेस दे रहे होते हैं। बस ये है, थोड़ा सा हम लोग समझ नहीं पाते कभी कभी, मतलब हमारा ध्यान नहीं होता है उन चीजों पर, क्योंकि हमने डिकोड नहीं किया होता है ना इतनी सारी चीजें। तो हो जाता है कभी कभी हम छोड़ देते हैं, लेट गो कर देते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन यूनिवर्स अपना काम पूरा करता है, यूनिवर्स आप तक मैसेजेस जरूर पहुंचाता है। तो अपनी जिंदगी से सीखे, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ने दीजिए, स्टक ना हो किसी भी चीज में, कभी नहीं होने का। अगर आपको लग रहा है कि मैं स्टक हो चुका हूँ, मैं रुक गया हूँ, तो फिर से अपने आप को मोटिवेट करें, फिर से उछले कूदे, जो आपकी मर्जी, मतलब जो आपको चीजें अच्छी लगती है ना, जैसे किसी को पेंटिंग अच्छा लगता है, किसी को ड्राइंग अच्छा लगता है, किसी को खाना पकाना अच्छा लगता है, किसी को गाना अच्छा लगता है, किसी को बजाना अच्छा लगता है, जो मन करे करो। एक ही बार लाइफ मिलती है, जितने प्रैक्टिकल करने का कर लेने का। जिंदगी दोबारा नहीं मिलती, चाहे आप मर के देखे चाहे जी के देखे, कुछ भी करे, लाइफ एक ही बार मिलती है, क्योंकि उसके आगे पीछे की चीजें हमें कभी याद नहीं है।
हमें पता नहीं है ना कितने जन्म हमारे हुए रहेंगे, कितने जन्म आगे हम लेने वाले हैं। अब लाइफ जो मिली है भाई, क्या पता यही आखिरी हो, और क्या पता कि यहाँ इतने कर्मा बन जाए कि फिर लाइफ में आना पड़े, है ना। हमें कुछ पता नहीं है। हमारे पास क्या है? हमारे कर्मा है। कर्मा हम ऐसे करना है कि भाई हमारे आगे काटने के लिए नई चीजें ना क्रिएट हो, और हमें इस लाइफ को ऐसे जीना है जैसे ये हमारी आखिरी। आई होप आपको आज का ओरेकल वाला रीडिंग अच्छा लगा होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, ताकि मुझे भी समझ आए कि आप लोग इस तरीके से रीडिंग पसंद करते हैं। होता है ना कभी कभी यूनिवर्स या भगवान जी के माध्यम से हमें वो चीजें पता चलने लग जाती है ना, जो हम कभी उसकी गहराई में नहीं गए, है ना। तो जैसे अभी हमें ये तो हम लोग तो पूजा तो कर लेते हैं भाई इनकी, लेकिन इसके आगे पीछे भी तो बहुत सारी चीजें होती है ना, जो हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता है। तो वही ये सब चीजें हैं कि, और हाँ, और एक बात, ये वाला साल है ना वो सन का है, ठीक है। तो सबसे पहला कार्ड हमारा कौन सा आया था? राम जी का, मतलब राम जी सन, ठीक है। देन दूसरा कार्ड कौन सा आया था हमारा? अग्नि का। अग्नि मतलब फायर। फायर किस में होती है? सन में। फायर ने सब जलाकर आपकी जिंदगी से सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म, द एंड आपकी पूरी जिंदगी के चैप्टर का। उसके बाद में आपका फ्रेश नया जन्म हुआ। फिर आग को, मतलब जो राख हो गई थी ना, राख के ऊपर पानी डालकर उसे प्लेन कर दिया वरुण देव। उसके बाद हमारी दुर्गा जी ने क्या बोला कि आपके अंदर की अब नई फ्रेश इनर स्ट्रेंथ डेवलप करें। इनर स्ट्रेंथ जैसे ही आपने डेवलप की, आप आपको बढ़ना है स्पिरिचुअलिटी की दिशा। स्पिरिचुअलिटी की दिशा मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उस स्पिरिचुअलिटी की दिशा में जैसे ही आप बढ़ते हैं, आपकी फ्रेश नई जिंदगी वेट कर रही है आपका, मतलब आपकी रीयूनियन वाली लाइफ वेट कर रही है। तो आपका इनडायरेक्टली मैसेजेस आपको वही मिल रहे हैं कि आपको सिर्फ अपने आप पर काम करना है। रीयूनियन इज वेटिंग फॉर यू। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। यदि आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड होती है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करें। संपर्क मतलब सिर्फ मैसेज करें, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।